समय मैं खड़ा हूँ देहरादून में, और देहरादून के सबसे पॉश इलाका कहे जाने वाले दालनवाला के मोहिनी रोड पर। पीछे देखिए ये रिस्पना पुल है और रिस्पना नदी बह रही है। और जिस तरह से कल पानी का बहाव आया, ये मुख्य मार्ग है, मुख्य मार्ग पूरा का पूरा धस गया। इतिहास बताता है कि 100 वर्षों में इस तरह की आपदा कम से कम देहरादून ने नहीं देखा था। 101 वर्ष का इतिहास है। 101 वर्ष पहले कभी यहाँ पे ऐसी बारिश और ऐसे बारिश का तांडव हुआ होगा, लेकिन जो इस बार हुआ है वो अपने आप में एक इतिहास बन गया है। देहरादून के पर्यटक स्थल, महत्वपूर्ण स्थल अगर हम कहें सहस्त्रधारा, सहस्त्रधारा जहाँ पे पूरे देश से लोग आते थे और आने के बाद वहाँ पे पिकनिक भी मनाते थे, लेकिन वो पूरा का पूरा सहस्त्रधारा बह गया, लोग बह गए। और उसके साथ देहरादून का ही एक पर्यटक स्थल, प्रमुख पर्यटक स्थल, जिसे आप कह सकते हैं कि वह भी ऐसी जगह है जहाँ पे हजारों की तादाद में लोग जाते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं। मालदेवता, मालदेवता में तो अक्सर इस तरह की आपदा आती रहती है, सड़कें टूटती रहती हैं, पानी का बहाव आता रहता है, लेकिन जिस तरह से इस बार आया, पूरा का पूरा बहाव आया और बहा करके ले गया। और उसके साथ जो टपकेश्वर भगवान का मंदिर है, मंदिर के अंदर जहाँ शिवलिंग है वहाँ पर पानी पहुँच गया। कहते हैं कि जो नदी है, तमसा नदी है, उस नदी से लगभग 30 फीट ऊपर भगवान का शिवलिंग है। और वहाँ पे उस शिवलिंग पे पानी पहुँचा, और जिस तरह से वहाँ पे पानी पहुँचा, वह पानी कहा जा सकता है कि जाने के बाद पूरा मलबा छोड़ के गया। और इन सब के साथ हरिद्वार का रास्ता, हरिद्वार का जो पुल है वह टूट गया, हरिद्वार का रास्ता बंद हो गया। मसूरी का रास्ता, देहरादून से अगर आप मसूरी जाते हैं तो पूरा का पूरा सड़क टूट गया, ऊपर से पहाड़ गिर पड़ा है। और अगर हम बात करते हैं विकास नगर, तो चंडीगढ़ जाते हैं, शिमला जाते हैं, उधर का भी रास्ता है। देहरादून में एक जगह है प्रेमनगर, प्रेमनगर के आगे बड़ा पुल है, एक कॉलेज है पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के नाम से, उसके सामने का पुल लगभग 10 फीट का पूरा पुल गायब हो गया। इस आपदा को क्या नाम दिया जाए? प्राकृतिक आपदा, मानवीय भूल, या जिस तरह से बारिश के पहले लोग नहीं चेत रहे हैं वह नाम दिया जाए? बहुत सी चीज़ें हैं जो कि समीक्षा करनी चाहिए, और समीक्षा का दौर चलेगा भी। सरकार सजग तो दिख रही है, लेकिन कब तक दिखेगी ये महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक कहाँ है? वैज्ञानिकों की घोषणाएं कहाँ हैं? पूर्वानुमान कहाँ है? ये सारा चर्चा का विषय है। वाडिया इंस्टीट्यूट यहाँ पे है, बहुत बड़ा, पूरे देश में एक पहचान है, वह कहाँ है? उसका अनुमान कहाँ है? और जिस तरह से मौसम विभाग है, मौसम विभाग क्या उसको अनुमान नहीं लगा कि इतनी बड़ी आपदा आने वाली है? और देहरादून कहते हैं कि पूरे देश नहीं विदेशों से लोग यहाँ आते हैं, शिक्षा का हब है, लोग पढ़ने के लिए आते हैं। कल प्रेमनगर के आगे पौंधा में एक इंस्टीट्यूट था, उस इंस्टीट्यूट में हॉस्टल में बच्चे फंस गए। बच्चों को निकालने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को मशक्कत करनी पड़ी। जिस तरह से वहाँ पे रस्सी के माध्यम से छात्रों को निकाला गया, उससे ये कहा जा सकता है कि ये डरावनी तस्वीरें हैं। और इन तस्वीरों को अगर आप अंदर तक देखेंगे तो पता चलेगा कितने डरे हुए लोग थे। बच्चे रो रहे थे, परिजन रो रहे थे। और मैं आपको बात करूंगा विकास नगर की तरफ। विकास नगर के पास एक ट्रैक्टर ट्राली जिस पे 10 लोग सवार थे, नदी आई और नदी ने पूरी ट्रैक्टर ट्राली को बहा ले गई। 8 लोग मौत की आगोश में समा गए। लगभग 16 लोगों की मौत हुई है। 25 लोग अभी भी लापता है। लगभग 100 लोगों को बचाया गया है। लेकिन इस आपदा में
जान की नुकसान तो हुआ ही हुआ, लेकिन माल की कितना नुकसान हुआ है, संपत्तियों का कितना नुकसान हुआ है, लोगों को आकलन करना चाहिए। मैं भी दूसरे जगह भी आपको ले चलूँगा, वहाँ की भी स्थिति बताऊँगा। लेकिन ये देखिए देहरादून की तस्वीर कितनी भयावह है। आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, किस तरह से रिस्पना नदी की आवाज़ गूंज रही है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कुछ दिखाएं। और ये सड़क जो टूटी है, ये मुख्य मार्ग है जहाँ से लोग सैकड़ों क्या हजारों की तादाद में लोग जाते हैं। मैं आपको और आगे भी लेके चलूँगा, कई और लोगों से बात कराऊँगा। लेकिन ये सोचने वाला विषय है, चिंतन करने वाला विषय है, मनन करने वाला विषय है कि सुंदर दून एकाएक कैसे बर्बाद हो गया। चारों तरफ से देहरादून में आपदाएं आई, रास्ते बंद हुए हैं। अब समीक्षा का दौर चलेगा, लेकिन देहरादून वालों से भी बात करने की जरूरत है। वो बताएंगे कि आज उनकी क्या स्थिति है। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि मलबा आने के बाद मुख्य शहर में अभी मलबा नहीं आता। हो सकता है थोड़ा समय लगेगा, लोग परेशान हैं, घर से नहीं निकल पा रहे हैं, लोगों के घरों में मलबा घुस चुका है, लोग उसे आज पूरा दिन निकालने में लगे हैं। हम वहाँ भी आपको ले चलेंगे और उनसे भी बात कराएंगे। धन्यवाद, देखते रहिए इंडिया न्यूज़। देहरादून में चारों तरफ से आपदा है, बारिश का तांडव रहा, बादल भी फटा और बादल फटने के बाद जिस तरह से पानी ऊपर से आया और आने के बाद जो स्थिति है, हम उस स्थिति से आपको रूबरू कराएंगे। आप ये देखिए, ये मुख्य मार्ग है, लगभग 1 फीट का मलबा जमा हुआ है, लोग निकल नहीं पा रहे हैं, गाड़ियां धंस रही हैं। देखिए पैदल गाड़ियों को खींचना पड़ रहा है, नहीं निकाल पा रहे हैं। ये मुख्य मार्ग है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा पीछे दिखाएं, 4 पहिए की भी गाड़ी फंस रही है। मुख्य सड़क पे अगर ये स्थिति है तो आप समझ सकते हैं टीला बन गया है। मैं चाहूँगा कि जो स्कूटर फंसी हुई है उससे पीछे दिखाएं, तो लगभग 5 फीट की मलबा जमा हुआ है। और जिस तरह से ये देखिए, ये गाड़ी आ रही है और किस तरह से गाड़ी निकल रही है। और ये 100 वर्ष हो गए, 100 वर्ष से ज़्यादा हो गए उनको ये जगह देखे। पहली बार बहुत वर्षों के बाद यहाँ के लोगों ने ये देखा है। और आपको बता दें कि ऐसा लोग बता रहे हैं, बताने के अनुसार 101 साल पहले इस तरह की बारिश देहरादून ने देखी थी। ये देखिए मलबा कीचड़ का रूप ले लिया है। कल बताते हैं कि इस पुल के ऊपर से लगभग 4 फीट ऊपर से पानी जा रहा था। और आप देखिए, ये दिखा रहे हैं कि जाली में किस तरह से कूड़े फंसे हुए हैं, जिसका मतलब है कि पानी ऊपर आया है और उसके हिसाब से जाली में कूड़े फंसे हुए हैं। सभी तो ऐसा है। और इसकी सफाई में कितना समय लगेगा, कितनी स्थिति होगी, ये तो समय बताएगा, लेकिन जल्द करने की जरूरत है। मेरे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। मैं चाहूंगा कि आप यही रहते हैं, क्या नाम है आपका? गल्ला साहब, ये देहरादून में कभी इस तरह की बारिश आपने देखी थी? कितने वर्ष हो गए होंगे? पहली बार आपने देखा इस तरह का जलजला? ये आपका पुल मोहनी रोड का पुल, ये जो कीचड़ इस तरह से ऐसा कभी आया था? नहीं, पहले कभी नहीं आया। और ऊपर से जो पानी की बात हो रही है कि यहाँ तो ये पुल की ऊंचाई ना कम है। अच्छा, इस वजह से ये और ये जाली लगी हुई है। हाँ हाँ। और जाली से जब बड़ा करकट फटा तो पानी जो है दोनों तरफ फट जाओ। नहीं, कहते हैं कल बादल फटा और बादल फटने के बाद ये पुल ऊंचाई पे होता तो कम से कम यहाँ पे ये तबाही नहीं होती। तो और ये उधर भी टूटा है, उधर पूरा गया है। क्या कोई जान माल का भी नुकसान हुआ है? नहीं, इधर तो नहीं हुआ। कल बॉडी यहाँ मिली थी, किसकी बॉडी थी? नहीं, उसका तो मालूम नहीं है। सारा में बहुत नुकसान हुआ। अच्छा, आपकी जानकारी में, आप तो शुरू से यहाँ के रहने वाले हैं, आपने कभी क्या देहरादून के आसपास जैसे सहरदारा, मालदेव, नहीं ऐसा टपकेश्वर जी, इन सब में कल हुआ है? कहीं ऐसा हुआ पहले कभी? नहीं, पहले कभी नहीं हुआ ऐसा। अच्छा, पहले कभी नहीं हुआ। जो और भी ज़्यादा एक पुराने उन्होंने भी ऐसी दवाई कभी नहीं देखी।
देखिए, हर आदमी का कहना है कि ये तबाही कभी देखने को नहीं मिली है। और ये देखिए 60-70 साल के हैं, जब इन्होंने नहीं देखी तो हमारी समझ से किसी ने नहीं देखी। और देहरादून जो स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है, आज उस स्मार्ट सिटी मलबे का रूप ले ली है। देखते हैं कितना समय लगेगा। आप देखिए, मैं दिखाऊंगा कि एक एक्टिवा वाले को 4 लोग धकेल के मुख्य मार्ग से हटा रहे हैं। इसे भी देखें और दिखाया जाए, और कितना समय लगेगा वह तो वक्त बताएगा। लेकिन इस समय तात्कालिक रूप से काम करने की जरूरत है। सरकार को सजग होने की जरूरत है। शासन प्रशासन को पूरी तरह से काम पे लग जाने की जरूरत है। धन्यवाद। देखते रहिए इंडिया न्यूज। 15 सितंबर की रात राजधानी देहरादून के लिए कहर बनकर आई। कई जगहों पर आपदा देखी गई, कई लोगों की इसमें मौत हुई, 2 दर्जन से ज्यादा लोग इसमें काल कवलित हो गए। अभी भी इसका कार्य जारी लगातार हो रही है। इसलिए रिस्पना नदी का पानी में बिखर चुका है। आप देखें तो ये रिस्पना नदी के किनारे का क्षेत्र है, और यहाँ पर सामने आप देख रहे होंगे रिस्पना नदी के पुल है, और 2 मशीनें यहाँ पर लगी हुई हैं जो यहाँ पर मलबा हटाने का कार्य कर रही है। हालांकि अभी 2 दिन पूरा हो चुका है, लेकिन मलबा इतना ज़्यादा है कि लोगों को आने जाने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर लोगों की दुकानें भी थी जो काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुई हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है दुकानदार। भाई साहब, आपकी यहाँ पर दुकान पर आप रोज़ दुकान चलाते थे, लेकिन कुछ दिन क्या हुआ उसका? उस रात को ये हुआ कि पहले रात को पानी आया तो उसने पूरा पुख्ता काट दिया, दुकान तक वो था। तो उसके बाद हम दुकान बढ़ा के घर चले गए। फिर बाकी हम सुबह उठे, फिर दुकान खोलने आ ही रहे थे, तब तक ये हुआ कि एकदम से पानी आया। तो अब हम घर भी हमारा इसी गली में है, तो हम घर पहले तो घर बचाने के लिए इतना वो दुकान का ख्याल नहीं आया। और जब थोड़ी देर में देखा तो पूरी दुकान गड्ढा हुआ और पूरी दुकान ध्वस्त हो गई। आपका घर भी नज़दीक है, मैं कहना चाहूँगा घर की तरफ से घर भी नज़दीक है, वहाँ पर मलबा आया। मलबा बहुत मलबा हर घर में आया, पूरी नीचे वाली रोड तक घरों तक मलबा गया है। पानी मलबा कम से कमर तक पानी था हर घर में। ये क्या बात तो हर साल आती है, लेकिन इस बार ज़्यादा बरसात आ रही है? ये तो हमने 40 साल उम्र हो गई, लेकिन हमने पहली बार देखा इतना पानी। पहली बार देखा पानी आता है। बहुत बार आया है पुल के ऊपर, लेकिन जो 15 तारीख को आया सुबह वो बहुत ही ज़्यादा है। अच्छा, उसके बाद प्रशासन को या पुलिस को कॉल किया आपने लोगों ने कि नुकसान हुआ है यहाँ पर, बाढ़ जैसे हालात होंगे? नहीं, कॉल तो हमने अपने पासपोर्ट पे करा था, वो आए थे, उन्होंने बताया। फिर बाकी उसके बाद तो मेयर साहब भी आए थे और विधायक जी भी आए थे और पटवारी भी आए थे और वो भी तहसीलदार भी आए थे, आए सब देखने। लेकिन अभी उन्होंने कुछ काम बोला नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हमारा मलबा हटाने के लिए मशीनें कब यहाँ पर? मशीनें तो 3 दिन से लगी हुई हैं, 3 दिन से काम चल ही रहा है। कभी लेबर लगी है, कभी वो पार्षद साहब है वो भी लगे हुए हैं, सब खड़े ही हैं। बाकी मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर थोड़ा दिखाएं कि यहाँ पर जो सड़क है, आधी सड़क टूट चुकी है, लेकिन बाकी जो आधी सड़क है उसके नीचे का हिस्सा पूरी तरह से खाली हो चुका है। यानी कि जो बाकी आधी सड़क है वो भी कहीं ना कहीं खतरे की पूरी तरह से जद में है। सुरक्षा जो दीवार यहाँ पर आप देखें तो आधे तक टूटता आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन बाकी आधे का हिस्सा पूरा खाली है। पूरी तरह से सुरक्षा दीवार भी नीचे ढह चुकी है, इतना ज़्यादा पानी का स्रोत था। और इसके साथ यहाँ पर दुकान आप देख रहे होंगे, बिजली का खंभा वहाँ पर सामने आप देख रहे होंगे, तो क्षतिग्रस्त पूरी तरह से हुआ है। पानी की लाइनें यहाँ क्षतिग्रस्त हुई है। तो हम कह सकते हैं कि मलबा आने से, नदी का स्तर बढ़ने से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। अभी भी लोग नुकसान से जूझ रहे हैं। आपदा का नुकसान नदियों से देहरादून में काफ़ी ज़्यादा हुआ। आप इस वक्त देख सकते हैं ये रिस्पना नदी का क्षेत्र है, और ये रिस्पना नदी में इस वक्त बह रही है क्योंकि बरसात लगातार हो रही है, इसलिए रिस्पना नदी का पानी भी मटमैला है। हालांकि इसका स्तर कुछ पहले के मुकाबले घटा है, लेकिन जिस तरह से 15 सितंबर की रात को भीषण आपदा आई और उसके चलते नदी का स्तर भी बढ़ा, तो नुकसान आप सीधे तौर पर कैमरे पर देख सकते हैं कि जो पेयजल की लाइनें हैं पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। इन पेयजल की लाइनों के क्षतिग्रस्त होने से आसपास जो घरों में पानी पहुंचता था वो पहुंचना मुश्किल हो गया है। इसलिए पेयजल की लाइनों को मरम्मत भी किया जा रहा है। इसके साथ हम बात करें तो लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है, चाहे वो पेयजल से संबंधित दिक्कतें हों, चाहे आवागमन में दिक्कतें हों। खतरा अभी बना हुआ